हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्ट मेथड के एक्टिविटी टाइम। हमने पर्ट मेथड देखी और पर्ट मेथड में हमने एक पॉइंट देखा था कि ईच एक्टिविटी फॉलो 3 टाइम। हर एक्टिविटी, जैसे ये देखिए, ये है एक्टिविटी। हर एक्टिविटी फॉलो करती 3 टाइम को। अब 3 टाइम कौन से, हम उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक्टिविटी के 3 टाइम होते हैं। तो जो सबसे पहला, मैं तीनों टाइम के बारे में आपको बताऊंगा बारी बारी से। तो जो सबसे पहला जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा और तीसरा, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम, और एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। ये जो तीन जो टाइमिंग है, पूरा पार्ट इसी पर चलेगा, मोस्ट लाइकली टाइम। अब मैं इन टाइमों को बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फिर इसी पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी करना है। ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम। चलिए, अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए एडमिशन के लिए। इंजीनियरिंग 4 साल की होती है। 12th पास करने के बाद आपने उससे पूछा, कॉलेज में जाकर आपने प्रिंसिपल से पूछा कि इंजीनियरिंग आपको करना है, कितने साल में होगी। तो वो बोलेगा, प्रिंसिपल जो भी है वहां पे, कि 4 साल में। मतलब आपने ये पूछा कि इसका मिनिमम टाइम बताओ, तो उसने कहा 4 साल। फिर आपने कहा उसका मैक्सिमम टाइम बताओ, तो उन्होंने बोल दिया 8 साल। कि आप मिनिमम 4 साल में डिग्री कर सकते हो, मैक्सिमम आप 8 साल में डिग्री कर सकते हो। मतलब ऐसा उनका रूल है कि इसके बाद आपको एनएफटी की डिग्री दे दी जाएगी, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आपने बोला कि ना तो मुझे 4 में करनी, ना मुझे 8 में करनी है, मुझे इन दोनों के बीच में करनी है। तो उन्होंने बोला कि ना 4 में करो ना 8 में करो, आप इसको 6 साल में कर लो। तो सेम कहानी यही है, क्योंकि मैंने फिर बताया था आपको कि जो वर्ड में जो एक्टिविटी जो टाइम पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, यही 3 टाइम है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। अब आप देखिए कि इसमें आपको किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले ये टाइम की बात करते हैं, क्योंकि ये तीन जो टाइम है इसको हम टी ओ बोलते हैं, इसको हम टी पी बोलते हैं, और इसको हम टी एल बोलते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम। जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, तो जो मैंने एग्जांपल बताया वो इन तीनों को समझने के लिए वो एग्जांपल बिल्कुल सटीक बैठेगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम इन द सेंस इट इज द मिनिमम टाइम एट विच एन एक्टिविटी मे बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। जो आपने कहा था कि इंजीनियरिंग करने के लिए मिनिमम टाइम लगभग 4 साल है, उससे कम में आपकी इंजीनियरिंग नहीं होगी अगर आप 12th पास हो तो ये भी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, किसी भी प्रोजेक्ट को, एक्टिविटी को कंप्लीट करने का कौन सा टाइम है। अगर मैं इसे सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट में लिखूं तो सिर्फ मैं एक ही लाइन लिखूंगा, मिनिमम टाइम जिसमें एक एक्टिविटी क्या हो जाए, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। अच्छा, ये मिनिमम टाइम जो है ये एक आइडियल टाइम भी हो सकता है, क्योंकि और क्या चाहिए आपको, सबसे कम समय में आपकी चीज कंप्लीट हो रही है, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, इसीलिए हम इसे आइडियल टाइम भी बोल सकते हैं। मिनिमम टाइम के कारण हमने इसे आइडियल बोला। चलिए, इसके बाद मैं मोस्ट लाइकली को बताने के बजाय अभी पेसिमिस्टिक टाइम बताता हूं पहले, सबसे पहले आपको। अब जैसे आप पहला क्वेश्चन आपने यही पूछा था ना, मिनिमम इंजीनियरिंग कितने साल में होगी, तो उसने कहा था 4 साल में। आपने दूसरा क्वेश्चन ये कहा था कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग कितने साल में होगी, उसने कहा था 8 साल। तो ये भी बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल पे बेस्ड है, मैक्सिमम टाइम। किसी भी, इट इज द पेसिमिस्टिक टाइम की जो डेफिनेशन है आप इस तरीके से दे सकते हो कि इट इज द मैक्सिमम टाइम इन विच एन एक्टिविटी में बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड अंडर द मोस्ट एडवर्स कंडीशन। जरा इसको अच्छे से समझना आप बिल्कुल, कि ये मैक्सिमम टाइम तो ले रही है। इसने एक लाइन जरूर बोल दी है, कौन सी लाइन है वो, कि जो मैक्सिमम टाइम तो लग रहा है एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, मतलब एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड अंडर द मोस्ट एडवर्स कंडीशन। अब ये जो मोस्ट एडवर्स कंडीशन, जो ये अपन ने जो ये नाम लिया मोस्ट एडवर्स कंडीशन का, इसमें अब बहुत सारी कंडीशनें आती, पर इन कंडीशनों को कंसीडर नहीं करा जाता। जैसे फायर, कहीं आग लग गई, कहीं पर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक को भी कंसीडर नहीं कर रहे ये लोग, ठीक है।
कोई भी अगर बीमारी जैसे लाइक कोविड वगैरह, कहीं पर सपोज एक्सीडेंट्स की वो हो गई है बिल्कुल, तो भी इसे कवर नहीं कर रहे। ये सारी जो चीजें हैं पेसिमिस्टिक टाइम में कंसिडर नहीं करी जाएगी, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ये मिनिमम टाइम में बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड अंडर द मोस्ट एडवर्स कंडीशन। और इनको छोड़ के ये एडवर्स कंडीशन में ये जो अगर फायर वाली सिचुएशन आ गई, अर्थक्वेक, डिजीज, एक्सीडेंट्स, पर इस कंडीशन को हम वर्स्ट कंडीशन बोलते हैं। क्योंकि आप खुद बताइए वर्स्ट कंडीशन हमने क्यों कहा है? क्योंकि अगर जैसे इंजीनियरिंग वाले एग्जांपल से समझते कि 4 साल में इंजीनियरिंग हो रही है, ये बात तो समझ में आ रही है। अगर 8 साल में इंजीनियरिंग हो रही है, कोई भी डिग्री अगर 8 साल में हो रही है, 4 साल की डिग्री अगर 8 साल में हो रही है, तो ये वर्स्ट कंडीशन ही तो है, मैक्सिमम टाइम। चलिए अब इसके बाद अगला जो टाइम आता है जिसे हम कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। इस पे मैंने आपको क्या समझाया था, ना 4 में करो ना 8 में करो। उनने एक ऑप्टिमम बता दिया आपको कि आप 6 में कर लो या 5 में कर लो, जो भी है, मतलब बीच का इन दोनों के। तो देखिए मोस्ट लाइकली टाइम को हम टीएल भी बोल सकते हैं, या इसे कई लोग टीएम भी बोलते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम। कोई बात नहीं, आप चाहे ये यूज करो, आप चाहे ये यूज करो। तो इट इज द टाइम इन विच मैक्सिमम चांस फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी। ये बहुत काम की लाइन लिखी है मैंने कि मैक्सिमम चांस, यहां पे सीधे चांस की बात करी, मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करा। मैक्सिमम चांस होते हैं, ऑप्टिमम बोला जाता है, ऑप्टिमम टाइम। इसको ऑप्टिमम भी बोलोगे तो कोई गलत नहीं है। ये देखिए मतलब यहां पर ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ये आइडियल टाइम है, ये आइडियल कंडीशन है, ये वर्स्ट कंडीशन है, और ये वाली जो कंडीशन है इसको हम लोग नॉर्मल वर्किंग कंडीशन बोलते हैं। आपको पता है, जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्टिमम टाइम मतलब इसमें जो एक्टिविटी के जो कंप्लीट होने के मैक्सिमम चांस है। देखो ये मिनिमम चांस आइडियल टाइम है, ये मैक्सिमम चांस, और यहां पर देखो ये मैक्सिमम टाइम ले रहा बहुत ही ज्यादा, और ये ऑप्टिमम है। इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम, आप बोलोगे कि यहाँ पर भी मैक्सिमम और यहाँ पर भी मैक्सिमम वर्ड का यूज, तो मैंने इसीलिए इसको ऑप्टिमम टाइम लिखा है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ठीक है, चलिए तो ये तीनों टाइम को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। हो सकता है आपको इस एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर से अपना घर बनवाना चाहते हैं, अब आपको सपोज एक 1000 स्क्वायर फीट का 20 बाय 50 का एक घर बनवाना है किसी कॉन्ट्रैक्टर से, और G+2। अब उस कॉन्ट्रैक्टर के पास आप गए, आप 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के पास गए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे ये बोला कि मैं आपका जो घर है वो 7 दिन में बना दूंगा। कितने दिन में बना दूंगा? 7 से 8 दिन में। तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ज्यादा जल्दी मतलब उसने बोल दिया 1 महीने में बना दूंगा। आपको ये लगा कि इतनी जल्दी, मतलब हो सकता है कि ये काम के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करे, इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है, कैसे बन जाएगा? बिल्कुल हो सकता है ये कुछ काम बिगाड़ दे, कुछ काम खराब कर दे। आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैं आपका जो 1000 स्क्वायर फीट का जो G+2 है उसको 10 साल लगा दूंगा बनाने में। तो ये वाली भी सिचुएशन आपको नहीं जमी। ये वाली जो लाइन बोली उसने, ये बोल दिया कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, बड़े साल बता दिए, ज्यादा टाइम बता दिया। अब इतना टाइम आप वेट नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या करा? फिर आप एक और कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, उसने बोला ना तो मैं 1 महीने में बनाऊंगा, ना मैं 5 साल या 10 साल में बनाऊंगा। मैं ऑप्टिमम टाइम मतलब 1 साल के भीतर 12 महीने में आपका मकान विद अच्छी क्वालिटी के साथ बना के दे दूंगा। तो ये होता है ऑप्टिमम टाइम, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, जो आपको समझ में आए कि हाँ इतना टाइम तो लगेगा ही बनाने में। ठीक है, तो ये जो तीनों टाइम थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों टाइमों के बाद, ये तीनों टाइम को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब ये सवाल ये है कि ये तीनों टाइम कहाँ से आ गए? ये तो ठीक है, तो ये जो तीनों टाइम है ये
एक कर्व से एनालाइज करे जाते हैं और उस कर्व का नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बहुत काम का कर्व है ये। इस कर्व, अभी मैं इस कर्व को बना के आपको और डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो इस कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अलावा इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं। इस कर्व से आप इन तीनों टाइमों को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो तीनों टाइम है इस कर्व को फॉलो करते फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तीनों चीजों से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम ये जो तीनों टाइम है ये पर्ड में पढ़ रहे हैं, और पर्ड में आपको मालूम है अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है रिसर्च, क्योंकि R&D वर्क है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं। तो एक्टिविटी का जो टाइम आप निकाल रहे हो, तो वो निकालने के लिए आपको ये 3 टाइमों की हेल्प लेना पड़ रही है। और ये जो 3 टाइम है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोल सकते हो आप लोग, उसको फॉलो करते हैं।